हेलो एवरीवन। खुशी की बात यह है कि एमटीएस 2025 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर डेट की बात करें तो 26 जून से 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 24 जुलाई है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन के लिए विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई को खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जाम होगा आपका टायर 1 वो 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, दो पोस्ट होता है इसमें, एमटीएस और हवलदार दोनों ही पे लेवल 1 का होता है, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो हवलदार में 1075 वैकेंसी बताई गई है, लेकिन एमटीएस का वैकेंसी अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये भी आपका 3000 से के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की, तो एज जो है वो आपका काउंट होगा 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2025 से। जो 18 से 25 और 18 से 27 दो एज ग्रुप है, ठीक है। एमटीएस के लिए 18 से 25 और एमटीएस हवलदार के लिए 18 से 27 और कुछ पोस्ट का एमटीएस का 18 से 27 भी एज लिमिट होता है, ठीक है। तो जो भी लोग 1/8/2025 तक या तो 18 से 25 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 18 से 27 साल के हैं तो आप हवलदार या फिर कुछ एमटीएस का पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अगर आप SC ST से है तो 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल, ओबीसी का 13 साल और SC ST का 15 साल पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। तो ये सारा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। डेट ऑफ बर्थ जो आप ध्यान रखिएगा वो होना चाहिए आपका जो मैट्रिक में मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रूशियल डेट की बात करें, जो SC ST OBC या फिर पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट उसका क्रूशियल डेट है वह है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर जो 24 जुलाई आपका डेट है वही आपका क्लोजिंग डेट क्रूशियल डेट है, यानी कि उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट रखी गई है यहाँ पर SSC के द्वारा कि जो पहले OBC का सर्टिफिकेट नहीं होने पर जो है वो कैंडिडेचर कुछ लोगों को कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि कमीशन जो है OBC सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इंसिस्ट नहीं करेगी विद इन क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट, लेकिन जब तक आप सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपको प्रोविजनल सिलेक्शन जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था और SSC का होता था बट इसमें लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब SSC ने वो चीजें लिख भी दी है, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अगस्त 2025 से पहले का, अगर आप मैट्रिक पास आउट हैं तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो होगा वो 100 रुपीज लिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप SC कैटेगरी से हैं या फिर अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, SC से है, ST से है, एक सर्विसमैन है, PWD है, तो आपको एग्जेम्प्टेड है फीस से, यानी कि आपको 0 रुपए लगेंगे फीस के रूप में। फीस जो है आप 25 जुलाई तक पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, कोई भी इससे आप जो है फी पे कर सकते हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन जब आप फिल करें तो बहुत ही ध्यान से फिल करें, क्योंकि करेक्शन जब आप करना चाहेंगे तो उसके लिए ही पैसे है। 200 रुपये आपको करेक्शन चार्ज लगेगा, ठीक है, और 500 रुपये सेकेंड टाइम आप करेक्शन करेंगे तो उसके लिए लगेगा, ठीक है। तो शुरू में ही कोशिश करिए कि आप लोग ध्यान से फॉर्म भरें, ठीक है। बाकी जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है हर स्टेट में लगभग जो भी बड़े बड़े लोकेशंस है सब पे आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम के उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 2 सेशन होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन 60-60 मार्क्स का, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद जीके और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, 75-75 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। जो मेरिट जो है वो आपका यहाँ पर शायद सेशन 2 पे बनता है, अभी भी
वही है, ठीक है। सिलेबस की बात यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। बाकी जो भी हवलदार पे सिलेक्शन लेते हैं उनका पीईटी और पीएसटी जो एक टेस्ट है वो अलग से होता है। पीईटी में वॉकिंग होता है 1600 मीटर का 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर का 20 मिनट में, ठीक है। उसके अलावा जो है पीएसटी होता है, ठीक है, यानी कि कुछ आपका हाइट और चेस्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे हवलदार के पोजीशन के लिए। अगर आप हवलदार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप हाइट आपका 157.5 से कम है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर से कम है तो आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, फीमेल के लिए 152 हाइट होना चाहिए और वेट आपका 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन से एग्जाम के बाद आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है, तो इस सब में आपको भी पास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट के बाद होता है, डिपार्टमेंट करती है। तो जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस डेट का ध्यान रखिएगा, 26 जून से 24 जुलाई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जाइए और एप्लीकेशन फिल करिएगा अगर आप एमटीएस या हवलदार का सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर उसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। फॉर्म यहाँ पर एसएससी के वेबसाइट पे आ चुका है, इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम में इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी कोई अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाता है। तो जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।